बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी शलवार के पैंचे भी खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग ले ली है और एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर ली है, जिसकी लंबाई मैंने 19 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे हाफ, और दरमियान में हम एक फ्यूजिंग के ऊपर निशान लगा देंगे। फ्यूजिंग हमारी 3 इंच चौड़ी है। फ्यूजिंग के दरमियान का 1.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और दरमियान में पूरी ही एक लाइन को हम सही से मार्क कर लेंगे। इसके बाद एक एक्स्ट्रा वाला पेपर ले लेंगे आप, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2-2 इंच रखी है। अब हम इस तरीके से दोनों ही तरफ निशान लगा लेंगे। तो अब ये जो सारी हमने डिजाइनिंग बनानी है, इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग ही हमने रखते हुए बनानी है। ये जो हमने नीचे लाइन दरमियान में मार्क की थी, उसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। ऊपर वाले हमारे इस पेपर की लाइनिंग चारों ही एक साथ आपस में मिलनी चाहिए। इस तरह से रख के सही से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आगे लाइन के ऊपर हम सही से रखते जाएंगे और पूरा ही इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ये जो आपने लाइन सबसे पहले मार्क की थी, उस लाइन के ऊपर ही बिल्कुल आपने इसको रखना है। यहाँ पे एक तो हमने इस तरह से बना लिया है। अब दोबारा भी हम इसी पेपर से ही बनाएंगे। अब ये जो दरमियान वाली लाइन थी, इसके साथ हम इसके कॉर्नर को रखेंगे और सही से यहाँ पे भी हम इसके पूरे ही निशानों को ड्रॉ करते जाएंगे। बिल्कुल इसके साथ साथ ही जहाँ से हमारा ये ड्रॉ किया हुआ निशान खत्म होगा, उसके साथ ही हम आगे से रखेंगे और दोबारा ही हम इसी तरीके से पूरे ही निशान को हम सही से अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 दफा निशान लगा लेने के बाद एक और हमने फिर आगे लगाएंगे। दरमियान वाले निशान के साथ बिल्कुल हमने एक और लाइन लगा दी है। जो दूसरी डिजाइनिंग को हमने मार्क किया था, उसके दरमियान से हमने रखते हुए सही से एक लाइन मार्क करने के बाद दोबारा से हम इसी पेपर को रखेंगे। अच्छे से हम सही से इसको रखने के बाद लाइनिंग के साथ लाइनिंग को मिलाते हुए, ये जो दरमियान वाली लाइनिंग है, ये सारी इस पेपर को आपने इस तरीके से रखना है कि वो लाइनिंग के ऊपर आती जाए। तो यहाँ पे सही से हमने इसको पूरे ही अपने डिजाइनिंग को मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम डिजाइनिंग देने के लिए हमें धागा चाहिए। अगर धागे आपके पास 2 रील नहीं हो तो आप इस तरीके से एक पहले उस पर भर लेंगे बाइबिन पे। तो इस तरह भरने से ये डबल धागा अब आप पकड़ेंगे, दोनों धागों को एक साथ पकड़ेंगे, एक और आप लेंगे फिरकी और उसके अंदर आप इस धागे को सही से भर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने धागा सही से डबल डाल लिया है। जैसा कि हमने ब्लू धागा नीचे लगाया है, ऊपर की तरफ भी मैंने ब्लू धागे का ही यूज किया है। अब हम सही से एक निशान के ऊपर रखेंगे और वो लाइन जहां तक हमारी सीधी जा रही होगी, उस लाइन के ऊपर हम पूरी ही सिलाई को लगाते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके के साथ आप ये सारी ही सिलाइयां लगा लेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। हम अपनी शलवार के पाइंचे का डिजाइन जो बना रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल है। लाजमी नहीं होता कि जो कि हम शलवार बना रहे हैं उसके पाइंचे हमारे सिर्फ स्ट्रेट हमने लाइनें ही लगानी होती हैं। इसी तरीके के साथ एक के बाद एक हम कॉर्नर से रखेंगे सिलाई को लगाने के लिए। तो जौन सी भी लाइन हमारी सीधी आ रही होगी, इस तरीके से हम पूरी ही लाइनिंग को लगाते जाएंगे, अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सारी ही डिजाइनिंग को मैंने लाइनिंग सही से सिलाई लगा ली है। तो ये पूरी ही लाइनिंग हमारी हमने सिलाई लगा चुके हैं। उसके बाद ये हमने शर्ट से साइड बॉर्डर में से थोड़ा सा हमारे पास ये बॉर्डर का पीस बच रहा था, उन बॉर्डर्स को हमने ले लिया है। इस तरीके से अब हम रखेंगे। ये जो हमने सिलाई लगाई है, सिलाई के दरमियान की तरफ हम रखते हुए इस बॉर्डर के हम कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये दूसरे वाले बॉर्डर को भी इसी तरह से हम दूसरी साइड पर रखेंगे और इसकी भी बिल्कुल कॉर्नर पर ही हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसको अच्छे से अब आयरन करने के बाद हम सही से पहले सेटिंग कर लेंगे।
बस हमने इसकी ये भी एक एक ही सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब डायरेक्ट ही हम इसको अपने शलवार के पाइंचे के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये हम पाइंचे के ऊपर उल्टी वाली साइड पर हम इसको रखेंगे। बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ ही करते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमने नीचे बॉर्डर लगाया था उसको हमने सही से सेटिंग कर लिया था आयरन करके। अब ये दोनों ही कपड़ों को पकड़ते हुए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है और उसके बाद पलट कर हम सीधी साइड पर ले आए हैं। इसे कॉर्नर पर हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि सही से अच्छे से हमारा ये बहुत सफाई के साथ पैंचे का डिजाइन बनकर रेडी हो। उसके बाद ये ऊपर की तरफ भी जो हमने बॉर्डर लगाया था इसको फ्यूजिंग से ऊपर ये जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इसको हम दोनों ही को पकड़ के एक साथ अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पे भी हम ऊपर कॉर्नर पर एक सिलाई लगा देंगे। तो आप चाहें तो इस डिजाइन को अपने दामन के ऊपर भी बना सकते हैं, स्लीव्स के आगे भी बना सकते हैं। तो ये हमने सिंपल सा पाइंचे का डिजाइन बनाया है। बहुत शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई है तो आप इसे लाजमी देख के बनाइएगा। अब आप पूरी सिलाई लगाने के बाद इसे फोल्ड करेंगे और अपने पाइंचे की हम पूरी यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगाने के बाद कुछ बैक साइड से अगर देखेंगे तो बैक साइड से भी पाइंचा बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हुआ है और खूबसूरत तरीके से हमने बहुत अच्छे से इस शलवार के पाइंचे को हमने स्टिच किया है। तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो जी रखना है आप लोगों ने अपना ढेर सारा सा ख्याल।